हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए सेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने दिया था। वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीक्वेंस पे काम कर रहे थे और उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस हुई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सेट का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे इस सेट का यूज और भी मैथमेटिक्स के ब्रांच में यूज होने लगा, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में, नंबरों के बीच में रिलेशन बताने में। फिर उसका यूज जियोमेट्री में, सीक्वेंस में और प्रोबेबिलिटी में, इन सब में भी सेट का यूज होने लगा। तो उसी सेट के बारे में हमको कुछ बेसिक चीजें आज हमें पढ़नी है। इस वीडियो में हम आपको पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका सेट्स। व्हाट इज सेट? तो इसमें लिखिएगा इट इज a well-defined collection of object. Okay, मीन्स किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कब कहेंगे? जब वो वेल डिफाइंड होगा। ओके, अब वेल डिफाइंड से क्या मतलब? जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाने को कहा किसी चीज का, और बच्चों से कहा कि इस चीज का आप कलेक्शन करिए, बनाइए, तो अगर सभी बच्चों का कलेक्शन एक जैसा बने तो हम उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड कहेंगे और उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, जैसे हमने स्टूडेंट से कहा कि फॉर अ कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। ओके, मीन्स एक साल में जितने मंथ आते हैं उनका कलेक्शन बनाइए। तो क्या बच्चे क्या कलेक्शन बनाएंगे? उसका सभी का कलेक्शन एक जैसा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह पूरा दिसंबर तक के 12 मंथ होंगे, है कि नहीं? तो सबका जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एक जैसा होगा। अगर सबका ये एक जैसा बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एक सेट है, क्योंकि ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे हमने एक और एग्जांपल दिया, कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल लेटर होते हैं उनका कलेक्शन बनाए। तो अगर बच्चे जब बनाएंगे तो सभी का कलेक्शन एक जैसा होगा, ए ई आई ओ यू, है कि नहीं? 5 वॉवेल लेटर होते हैं, तो सबका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक जैसा बनेगा। तो ये वेल डिफाइंड हुआ, और ये वेल डिफाइंड है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट है ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ ए सेट इज
सिनोनिमस। ओके, तो किसी सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं या मेंबर होते हैं या एलिमेंट, मीन्स सेट में जो भी ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इनको हम मेंबर भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब आप इन्हें इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C, D एंड सो ऑन। ओके, मीन्स किसी सेट को हम कैपिटल लेटर A, B, C, D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने सेट B से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिमेंट्स ऑफ सेट इज represented by small letter A, B, C, D, E एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर A, B, C, D, E, F ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है, और उस एलिमेंट को लिखकर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां नोट करिएगा, क्या, जैसे हमने कहा कि इफ एलिमेंट A ऑफ सेट कैपिटल A, मीन्स जो एलिमेंट A है वो सेट A का है, देन वी से A belongs in सेट A। ठीक है, तो अगर एलिमेंट A सेट A का है तो हम कहते हैं इंग्लिश में A belongs in सेट A, और दिस रिप्रेजेंटेड बाय या दिस इज रिटेन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल a लिखेंगे, बिलोंग्स की साइन लगाएंगे, बिलोंग्स की साइन ग्रीक का एक ये सिंबल है। ठीक है, इन सेट A। ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन। ओके, तो याद रखिएगा, जब भी हमें किसी एलिमेंट को किसी सेट में बिलोंग्स दिखाना है तो बिलोंग्स का सिंबल ये सिंबल होगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट सेट्स विच इज यूज इन मैथमेटिक्स। देखिए, सम इंपॉर्टेंट सेट which use in mathematics। देखिए, कुछ सेट होते हैं जो हम जनरली मैथ में यूज करते हैं, इन्हें आप जानते भी हैं, जैसे
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके। सेकेंड है आपका सेट ऑफ होल नंबर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से ना। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके। एंड नेक्स्ट है आपका जेड। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। ओके। नेक्स्ट हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्लस। क्यू प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। एंड लास्ट इज जेड प्लस। जेड प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके। तो ये कुछ सेट होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में ज्यादातर यूज करते ही रहते हैं, ठीक है, और इन्हें आप जानते भी हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, देखिए सेट को जनरली हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ओके, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। और सेकेंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो यहां पर हम लोग इसे बारी बारी पढ़ लेते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए, रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स are listed and separated by comma and close in bracket this। ओके, मीन्स रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, मीन्स लिस्ट करते हैं और उन्हें कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। जैसे हमने वहां पर सेट बी लिखा या ए भी लिखा था, तो हमने क्या लिखा था, जनवरी, फरवरी, मार्च और लास्ट में डैश डैश देके दिसंबर एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो यहां पे देखिए हमने एलिमेंट को लिखा है,
कॉमा लगाया है और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। ठीक। सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में देखिए क्या करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी which does not consist of any outside element। मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग जो भी एलिमेंट्स है उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं और वो प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं कि उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो बाहर से ना आए। मीन्स जितने एलिमेंट है उन्हीं को वो रिप्रेजेंट करता हो। जैसे यहां पे देखिए हम इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ ए ईयर। ओके। तो यहां पे देखिए हमने ये जो सेट था इसको हमने इसकी एक प्रॉपर्टी थी कि ये एक साल के सभी मंथ थे उनका सेट था। तो वही हमने यहां पे लिखा, सेट ए इज एक्स सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर। एक और सेट हमने पहले लिखा था बी, वो क्या था, ए ई आई ओ यू। ओके। तो ये आप इसमें क्या प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, ये आपके वॉवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।